नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है भारत ने जो हाल ही में AIIB बैंक से तकरीबन 5,500 करोड़ के लोन के लिए सिग्नेचर किए हैं। तो क्या ऐसा करके भारत ने कुछ गुनाह किया है, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी BJP पर आरोप लगा रही है। और आखिर ये AIIB बैंक है क्या, इसी के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए AIIB की फुल फॉर्म क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों, AIIB का जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में है। अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और 103 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत भी एक है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो दोस्तों, जो इसकी फॉर्मेशन हुई है वो है जनवरी 2016 में, जबकि बंद तो दिसंबर 2015 में गया था, लेकिन जो बिजनेस के लिए ओपन हुआ वो जनवरी 2016 में हुआ। अब आते हैं हम इसके उद्देश्य के ऊपर। आखिर AIIB का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों मतलब आउटकम को बेहतर बनाना ही AIIB का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं, क्या भारत ने इस बैंक से लोन लेकर कुछ गुनाह किया है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि देखिए इसके कितने सदस्य हैं, 103। उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंट्री है इस बैंक का वो है चाइना। उसके बाद दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर नंबर 2 पे है वो है भारत। उसके बाद नंबर आता है रूस का। तो दोस्तों, भारत सबसे बड़ा नंबर 2 का स्टेक होल्डर है इस बैंक का। अगर हम बात करें वोटिंग पावर की, तो वोटिंग पावर के लिहाज से जो चीन की इसमें हिस्सेदारी है बैंक में वो है 26.5%, 26.5%। वहीं पर जो भारत की हिस्सेदारी है दोस्तों वो है 7.6%, मतलब कि 7.6% की जो हिस्सेदारी है इस बैंक के अंदर वो भारत की है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है रूस का। अब जब भारत की इस बैंक में हिस्सेदारी है, हमारे इस बैंक में पैसा लगा हुआ है, हम नंबर 2 के सबसे बड़े इसके स्टेक होल्डर हैं, तो हम इससे लोन क्यों नहीं ले सकते? तो दोस्तों, जब हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, जब हमारी इस बैंक में हिस्सेदारी है, तो हम लोन ले सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक बात तो बता दूं, इस बैंक ने पिछले 2 साल में जितने लोन बांटे हैं उसका 28% हिस्सा भारत को ही मिला है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर ये भारत का ही पैसा भारत में आया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने कुछ समय पहले ही AIIB से लोन लिया था। किसके लिए? बेंगलुरु में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह हर देश अपने आप पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता रहता है और वो AIIB से लोन लेता रहता है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और दोस्तों, ये चाइना का बैंक नहीं है। इसका मुख्यालय जरूर चाइना में है, लेकिन चाइना इसका मालिक नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें 100 से ज़्यादा देशों की हिस्सेदारी है, वो इसके स्टेक होल्डर हैं। तो इस प्रकार यह है चाइना का बैंक नहीं है और ना इसे पैसे लेना गलत है। और जो ये विवाद चल रहा है कि भारत ने AIIB से लोन लेके गलत किया है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा ही पैसा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये AIIB बैंक क्या है और भारत ने गलत किया या ठीक किया। आपकी क्या राय है इस मामले में? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत ने ठीक किया लोन लेके या गलत किया? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।